भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं अब भारत सबसे बड़े डिजिटल डेमोक्रेसी के रूप में पहचान बना रहा है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो देश में 83 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। भारत नकदी विहीन अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। डिजिटल माध्यम से लेन देन आदि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर हम करीब 10 साल पहले की बात करें तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन भारत के अंतिम छोर तक डिजिटल क्रांति पहुंचेगी। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती स्टार्टअप की अहम भूमिका रही है। डिजिटलीकरण से नागरिकों को लेन देन में आसानी हुई है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। साइबर हमलों से ऐसे प्रयास बढ़े हैं। केंद्र की मोदी सरकार साइबर सेफ इंडिया के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई साइबर सेफ इंडिया पहल गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से लोग साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के दावे के अनुसार भारत में वित्तीय धोखाधड़ी का सामना कर रहे लगभग 50,000 नागरिकों की सहायता की जा रही है। लगभग 4.3 लाख पीड़ितों ने I4C की मदद से 11.27 करोड़ रुपए बचाए, जो लगभग 800% की वृद्धि है। शिकायतों की संख्या 2020 में लगभग 2.57 लाख से कम 500% बढ़कर 2023 में 15.56 लाख हो गई है। I4C ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के 5,600 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है। साथ ही 17,000 से अधिक NCC कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके मॉड्यूल JCCT प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से 2,800 से अधिक वेबसाइट URL 595 मोबाइल एप्लीकेशन हैं। अब तक 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक कम प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अब तक 24,600 से अधिक LEA कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई 3.2 लाख से अधिक सिम कार्ड और 49,000 IMEI को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर फोरेंसिक कम प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, किराए पर लेने जैसी क्षमता निर्माण के लिए 122.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। कनिष्ठ साइबर सलाहकार और कानून प्रवर्तन एजेंसी कर्मियों, सार्वजनिक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। I4C की एक और पहल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 आम नागरिक को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने में मदद कर रही है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है और 263 से अधिक बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और अन्य को एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर हर दिन लगभग 50,000 कॉल आती हैं। 2023 में इस CFCF RMS मॉड्यूल यानी सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके कुल धोखाधड़ी राशि का 12.32% ग्रहणाधिकार चिन्हित किया गया था, जबकि 2021 में ये 6.73% था। I4C की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक के रूप में 2019 में एक नागरिक
केंद्रीय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक 29 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें प्रतिदिन औसतन 5000 से अधिक शिकायतें हैं। अक्टूबर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। लेज़र बीम के माध्यम से सप्ताह भर का जागरूकता अभियान हर दिन रात 8:30 बजे कुतुब मीनार पर आयोजित किया जा रहा है और ये रविवार तक जारी रहेगा। 5 मई 2024 को द संडे गार्डियन में रमेश कैलासम, जो कि जाने माने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं, उनका लेख छपा है। इसके अनुसार साइबर सुरक्षा के प्रति भारत का प्रयास ऐसे समय में बहुत महत्व रखता है जब देश शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है।